पूर्णिया जिले के रानीपतरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बियारपुर गांव में जमीन के नामांतरण को लेकर विवाद गहरा गया है। एक और मोहम्मद मूसा ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन का नामांतरण कराने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद जमील ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए संबंधित भूमि पर अपना वैध अधिकार होने का दावा किया है। दोनों पक्षों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मोहम्मद मूसा द्वारा जिला पदाधिकारी पूर्णिया को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि मौजा बियारपुर, थाना संख्या 69, खाता संख्या 195, खैसरा संख्या 739 एवं 719 की भूमि पर उनका दखल कब्जा है तथा वहां उनका मकान भी बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उक्त भूमि को लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर नामांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि विरोध करने पर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं तथा मामले में कुछ राजस्व कर्मियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। आवेदन में उन्होंने नामांतरण वाद संख्या 2424 या 2627 को अस्वीकृत करने, स्थल निरीक्षण कराने तथा पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसके लिए उन्होंने भूमि एवं राजस्व मंत्री, अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, प्रमंडलीय आयुक्त पूर्णिया, अपर समाहर्ता, भूमि उप समाहर्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, राजस्व अधिकारी पूर्णिया पूर्व, अंचल अधिकारी पूर्णिया पूर्व सहित कई अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को भी आवेदन भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मामले के दूसरे पक्ष मोहम्मद जमील ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि खाता संख्या 195 एवं खैसरा संख्या 127 और 719 में उनकी वैध जमीन है तथा उक्त खाता खैसरा में मोहम्मद मूसा की कोई भूमि नहीं है। उन्होंने दावा किया कि संबंधित खाता खैसरा की पूरी जमीन पहले ही दर्ज और निबंधित हो चुकी है तथा उसमें कोई भूमि शेष नहीं बची है। दस्तावेज मौजूद है और उन्होंने सबसे पहले उक्त जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। उनका आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोग जबरन उनकी जमीन पर दावा कर उसे अपने नाम कराने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसका विवाद जमीन विक्रेता से होना चाहिए, न कि उनसे। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि राजस्व अभिलेख, निबंधन दस्तावेज एवं भूमि की वास्तविक स्थिति की जांच होने पर सच्चाई स्वतः सामने आ जाएगी। फिलहाल यह मामला प्रशासनिक स्तर पर विचाराधीन है। दोनों पक्षों के दावों और आरोपों के बीच अब सभी की नजर जिला प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या मामला है? जमीन का विवाद लगातार सुर्खियों में आ रहा है, सच क्या है? जमीन किसका है? ये रजिस्ट्री पहले कौन करवाया? पहला मोटेशन किसका हुआ है? मोटेशन जो अभी किसी का हुआ नहीं है। अच्छा, मोटेशन किसी का नहीं है। मोटेशन में हम लगाए हैं जाबिर, और जाबिर मेरा इसमें आपत्ति डाल के मेरा वाला रिजेक्ट करवा दिया है। ठीक है, रिजेक्ट करवा दिया है, इसीलिए हम आए हुए हैं। सबको आरओ साहब को भी बोले हैं कि मेरा वाला भाई मेरा नक्शा में मेरा सही है, मेरा सब कुछ सही है, आप पेपर जांच करके मेरा जो है कि स्वीकृत किया जाए। उसने बोला कि नहीं, आपत्ति लगाया गया है, हम इसको अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं, और अस्वीकृत कर दिया है, इसलिए मेरा वाला रिजेक्ट कर दिया है। अब देखिए उसने दोबारा जो है कि मोटेशन में लगाया। वो इससे पहले 2 बार लगा चुका है मोटेशन में, इस बार लगा के तीसरा बार लगा चुका है मोटेशन में। तो बहुत जाल साजिश करके आरओ से लेकर राजस्व अधिकारी अंचल अमीन और हल्का कर्मचारी सीओ मिलकर बहुत गंभीर रूप से संज्ञान में लेकर वो इनको निकालने का प्रयास कर रहा है, कोशिश मोटेशन करने का। हमने चिट्ठी भेजा है माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी को, और सीओ साहब को भी भेजे हैं, आरओ को भी भेजे हैं, उसके बाद एडीएम को भी भेजे हैं, डीएम को, कलेक्टर को, सबको मैंने 10 कॉपी मैंने भेजे हैं। मैं पोस्ट ऑफिस से गिरजा मोड़ से वहाँ से बाय पोस्ट करवाए हैं सब कॉपी, लेकिन अभी तक मेरा कोई निराकरण
नहीं कर रहा है। अच्छा, ये जमीन पहले रजिस्ट्री किसी का नहीं हुआ है अभी तक? जी नहीं, इसको घेरा कौन है? जमीन मास्टर घेरा है। अच्छा, क्यों घेर लिया है, किस वजह से घेरा है? घेरा कि ये मेरा प्लॉट है। उसका प्लॉट कहाँ पे? यहाँ जमीन है? उसका यहाँ जमीन है नहीं। कहाँ पे जमीन है? उसका पूरा उसका जब हमको पता चला कि वो मेरा जमीन है, मेरा जमीन में आके वो घेर लिया, पता चला तब हम उसका केवला उठाए, उसका केवला में देखे, डीड नंबर देखे, उसका वजह देखे, उसके बाद 3 तारीख 7वां महीना 1998 उसमें चौहदी में दर्शाया हुआ है, उत्तर में परमानंद यादव, पूरब में भगवान यादव, दक्षिण में इरफान, पूरब में प्रेम कुमार राय। जिस स्थान पर उनका दर केवला में दर्शाया हुआ है, उस आधार पर एक भी धूर उनका जमीन नहीं है इसमें। ठीक है। रात में आके जबरदस्ती आके वो पता नहीं चला हम लोगों को, रात में आके वो तो तार पोल से खुटा से घेर दिया है। अच्छा, ये रात में घेरा है? जी, रात में घेरा है। अच्छा, ये घेरने का वही लगभग 3 से 4 महीना 5-6 महीना हुआ घेरने से, मकई लगाने से पहले ही घेरा। अच्छा, क्या इस लोकेशन में उसका जमीन है? इस लोकेशन में जमीन नहीं। जमीन उसका कहाँ पे है? जमीन उनका पीछे है, दूसरे जगह? दूसरे जगह। मतलब यहाँ पे आपका कहना है कि वो जबरदस्ती घेर लिया? जबरदस्ती घेरा है, यहाँ पे उसका जमीन नहीं है? जमीन नहीं है। चलिए, क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम मांग करना चाहते हैं बिहार सरकार से, सीओ से और राजस्व अधिकारी से कि इसको जांच पड़ताल करके सही से अपना निराकरण करें। ये खाता खेसरा कितना है? खाता नंबर है 154, खेसरा है 716, 717, 719। अच्छा, उनका जमीन किस खाता खेसरा में? उसका 716 में है। 716 में जी। और वो घेर के रखा है 719 में घेरा है, 717 में घेरा, 716 में भी घेरा है। जबकि यहाँ 717 और 19 में उसका जमीन नहीं है? जमीन नहीं है, वो जबरदस्ती घेरा है? जबरदस्ती घेरा है। और उसका जो है कि नहर के इस पार से उस पार है, लेकिन उस पार नहीं घेर के उस पार में नुमान तफाजुल हक, सरमाजुल हक, जोशनारा खातून और रोकिया खातून और सब जो कि मुस्तफ़ा और सब समीना खातून सब उसका दर केवला में रजिस्ट्री कर चुका है, घर भी बना के बैठा हुआ है। उनका जमीन नहर के उस पार है? उस पार है, इस पार है। इस पार है, लेकिन ये जो प्लॉट मिर्चा खेत को घेरा ये गलत घेरा है? गलत घेरा है। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकसूद आलम। आप जमीन कब खरीदे थे यहाँ पे? हमरा हाँ, 1 साल होता है। आप किससे खरीदे थे? किससे खरीदे थे आप? आप सलेश जी से खरीदे? हाँ। किसे लिए हैं? वकील है सलेश जी। हाँ, वो भागलपुर का रहने वाला है, भागलपुर में रहता है अभी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो विवाद आ रहा है, जो एक मास्टर साहब हैं जमील अख्तर जी, उनका जमीन खरीदा हुआ है इस पार में है या उस पार में? आप ईमानदारी से बताइए। जमीन उसका हमने आपको बोला नहीं, हाँ, ये उसका 719 में 40 डिसमिल जमीन उसका है, वो केवला है उसका। उसका बाद में 716 17 में है, वो एक केवला है। 57 डिसमिल 716 में है एक। लेकिन वो भी नोहर छोड़ के ही लिया है, वो केवला में हम लोग को पढ़ के दिखाया कि वो ये नोहर छोड़ के ही है मास्टर साहब का। जी। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि 716 में जो जमीन है वो मास्टर साहब का है? जी है। अच्छा, 719 में जो है वो भी है, वो भी मास्टर साहब का ही है? हाँ। अच्छा, ये दूसरा पक्ष जो बोल रहा है मोहम्मद मूसा, जो कह रहा है कि ये मेरा जमीन है, उसमें क्या सच्चाई है? कोई लाफड़ा ये लोग को भी नहीं है। हाँ, ये जो लिया है तो पहले लिया 8 डिसमिल 5 कोड़ी, 2 कट्ठा लिया है पहले। तो उसमें इसका 717 भी उसमें लिखा गया केवला में, और 716 भी लिखा गया इसका। अच्छा, यही लाफड़ा उन लोग में है। और उसका कहना है जो टोटल हमारा 717 हमारा टोटल लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब ये कहना है कि गलती से लिखा गया है जी। और इसको जमीन ये लोग आप कह रहा है कि मेरा जमीन है? मेरा जमीन है, यही है। और इसका ये लोग का यही झंझट है वहाँ पर। और इधर जो है, इधर कोई झंझट नहीं है? ये लोग कुछ जमीन उसका जमीन लिखाया है कोई पार्टी से। अच्छा, जमीन मास्टर का जमीन ये लोग लिखवाया? हाँ, आप सुन लीजिए, ये लोग लिखवाया है? जी, लिखाया। बाद में यही झंझट ये लोग का है। और वो नहीं सोचा है अभी जो हमारा जमीन लिखा है तो ये जमीन ये लोग दखल करेगा, यही करेगा, वो करेगा। क्या नाम है आपका? अभी नहीं कहता है। आपका नाम क्या है? नुमान अली। यहीं पे रहते हैं? जी, यही घर हमारा है। क्या मामला है इस जमीन का? ये जमीन वाजिबन किन का है? आप कब खरीदे थे और जो विपक्षी है वो कब खरीदा था?
4/1/2022 को ज़मीन खरीदे हैं। हाँ। ये ज़मीन पूरा प्लॉट हम 2019 से लीज पे लिए हुए थे। जमींदार के पोती की शादी थी, उन्होंने कोई ज़मीन लगाना है, तो यहाँ के उसके ज़मीन का देख रेख यहाँ दामोदर शाह रामानंद शाह कर रहे थे। उन लोगों ने हमको कहा कि ये ज़मीन लीज पे लगाना है, तो हमने लोन उठा के लीज पे लिया। उसके बाद फिर बाद में बोला कि ज़मीन को बेचना है। इसी बीच में ब्रोकर लोग लिया कि नहीं लिया पता नहीं, मेरा ज़मीन पे आकर दखल कब्जा कर लिया। हमने ब्रोकर से किया, मेरा पैसा दिया हुआ है, तो बोला कि पैसा ये होगा तो आपको दे देंगे। 1 साल 2 साल हम इंतजार किए, जब नहीं दिया तो हमने पर जो एग्रीमेंट था जो लीज वाला, हमने बोला इस पर FIR करेंगे। तो ज़मींदार बोला कि देखिए ब्रोकर हमको भी पैसा नहीं दिया, मैं उसका भी टाइम फेल हो गया, तो आइए आपको हम ज़मीन देते हैं। तो जियाउल हक, हम, माधो शाह, तीनों आदमी उसका घर पे गए। घर से बात किए, बोला कि देखिए मेरा आधा, प्रेम कुमार राय बोला मेरा आधा शेयर बनता है, आधा शेयर आपको हम दे देंगे। गए उससे एग्रीमेंट करके आए। फिर हम गांव समाज में बोले, सब गरीब आदमी से पैसा लेकर रखा, देखिए ऐसी ऐसी बात है, मेरा आप लोग पैसा दिला दीजिए। ब्रोकर को बोले पैसा दे देगा, हम ज़मीन पे नहीं जाएंगे, अन्यथा हम ज़मीन एग्रीमेंट किए। हमको बोला कि 1 महीना के अंदर रजिस्ट्री कराना हो, मेरा नातनी की और पोती की शादी कराएंगे हम लोन का भांज लगा दी इन लोगों को बोले। तो हमको ब्रोकर बोला, और यहाँ का आगे पीछे जो ब्रोकर का कर रहा था, बोला जिससे पैसा लेना वो ले ले, ज़मीन ये नहीं होगा। तो हम फिर गए, समाज के 2-3 आदमी को बोले, उसके बाद गए, फिर हम अपना 4/1/2022 को रजिस्ट्री करा लिए। और जो हमने केवाला किया है, ये अंबिका, वो 2 भाई थे, खाताधारी का, जमाबंदीधारी का 2 बेटा, अंबिका और दिनेश। समाज में छोटे बड़े सब कोई जान रहे हैं कि अंबिका के यहाँ एक धुरी बचा हुआ है, जहाँ तक कि वो अपने शेयर ज्यादा बेच के जा चुके हैं, सबको पता है। ये जमीन का एरिया जो है आपका एरिया, चारों एरिया तेजनारायण यादव हो या कहीं से छोटा बड़ा पूछ लीजिएगा, इसका जमीन कहीं बचा हुआ नहीं है। वो बेचा हुआ दर के वाला हमने खरीद किया। फिर दिसंबर में क्या किया, ब्रोकर चालबाजी करके तजकेरा खातून को मेरा लिया हुआ चौहद्दी से 6 डिसमिल 33 वर्ग कड़ी शायद वो रजिस्ट्री करा दिया। हमने बोला कि केवल आपका गलत है, चौहद्दी आप सुधार करवा लीजिए। ये लोग सिलेंडर भी हुआ। जमींदार को हम 2 बार बुलाए भी, जो रजिस्ट्री दिया, बेचारा जॉब कर रहे हैं दिल्ली में, वो आया भी 2 बार। ये लोग फिर बाद में क्या होने हो रिफ्यूज कर गया कि नहीं करें, इसी पे लड़ेंगे। ब्रोकर बोला कि इसी पे लड़ना है। तो हमने मोडेशन लगाया, वो मोडेशन पे लगा, तो बोले यही हथियार बनाएंगे, हम मोडेशन कर लेंगे तो मास्टर की जमीन को हम रोक देंगे। उसके बाद फिर बीच में क्या हुआ, ये लोग जब ये नहीं हुआ तो कटिहार वाला का पोता से, कटिहार 3 बेटा, अंबिका, ये आपका हो गया प्रदीप, अशोक, अरुण भी स्वर्गवास हो चुके हैं, प्रदीप भी स्वर्गवास हो चुके हैं, और अभी अशोक राय जिंदा है, बारसोई में अभी जिंदा है। तो उन्हीं लोग बेचा हम केवाला लिए थे। तो ये लोग बीच में क्या किए, 2 कट्ठा मेरे पूर्व में जमीन बची हुई थी, वो 2 कट्ठा की जगह अशफाक नाम का लड़का 5 कट्ठा रजिस्ट्री ब्रोकर करवा दिया कि यही 2 कट्ठा लेके तुम वहाँ घुसोगे तो फिर जो मास्टर से झगड़ा उत्पन्न होगा, अपने आप मास्टर भागेगा। एक तो बेटी से कराए हैं, फिर वो उससे करा। फिर इधर मूसा अली मेरा दखल किया हुआ जमीन पे, घेरा हुआ जमीन में, गाछ लगा जमीन पे, वो 6 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर लिया। तो मूसा अली जमीन कब खरीदा था? इधर 2025 में खरीदा। और आप 21 में लिए थे? 2022 में लिए। 22 में आप लिए हैं। मेरा जमीन पे ये होने के बाद पर मूसा अली को कितना जमीन वहाँ पे मिला है, कितना खरीदा है? 6 कट्ठा। 6 कट्ठा। हाँ, दखल कब्जा कुछ नहीं, दखल कब्जा में कुछ नहीं। पंच फैसला करके 10 बार पंचायती हुआ, ब्रोकर नहीं आया, लास्ट में पंच तो गरीब आदमी जिससे पैसा ले। आपका ये कहना है कि उसका फर्क में कोई जमीन नहीं है, वो गलत करवा लिया है, जमीन मालिक उससे गलत करवा दिया, उसका पोता जी। अब उसका उस पर ही चल रहा है, टाइटल सूट चल रहा है, 22 केवाला दिया हुआ है, और जितना वो उसका पूर्वज बेचे हैं पूरा केवाला सब। दादा जबकि जमीन बेच चुके हैं, एक दादा जीवित है, और एक ही दादा का पोता जमीन बेच रहे हैं। दूसरा फरीक भी, उसके पत्नी भी आई हुई थी। तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, बोला बाबू हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग जमीन बेच चुके हैं, हम लोग आप पर कोई जरूरत पड़ेगा हम लोग गवाही के लिए तैयार हैं। अशोक राय से हमने बात किया, सालमारी में अभी जीवित है, बोला कि बाबू हम लोग सही केवाला बेचे हैं। सना खद्दार दामोदर शाह भी है, गवाह में रामानंद शाह है, जो बिहारपुरे का लोकल आदमी है, और यहाँ के छोटे बड़े यादव से लेकर सभी जाति के लोग जान रहे हैं कि अंबिका की जमीन यहाँ बची हुई नहीं है। और मास्टर साहब जमीन लिए हैं, तो आप किसी से भी जाकर पूछ सकते हैं कि मास्टर साहब, अभी एक इल्जाम मेरे पर लगाया गया कि वो लोग रात में घेराबंदी 3 दिन मेरा हुआ, और दिन में हुआ है, सबके सामने गया, पोल तार सबके सामने गया, 3 दिन घेराबंदी हुआ। और जो वो पोता से रजिस्ट्री करवाया है? जी सर। वो अधिकार बनता है पोता का? अब वो जाने, हम तो बोले जब न्यायालय का मामला है, जब न्याय, हम एक गणराज्य में हम रह रहे हैं, न्याय संगत सब कुछ चल रहा है, न्याय कोर्ट से फैसला होगा। ये लोग झगड़ा करने के उतारू हैं, कहीं कुछ होता तुरंत लाठी लगाने पहुंच जाता। हम लोग तो एक शिक्षित आदमी है, सरकारी, हम लोग तो उसमें नहीं जाएंगे। मेरा कहना है कि जब दादा उस जमीन को बेच चुके हैं, पोता का तो राइट नहीं बनता है। उसने पोता से रजिस्ट्री करा के मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, ये समाज को बोले हम, जबकि दादा उसका जीवित है। एक दादा जीवित है, फिर पोता का कोई अधिकार नहीं। वो दादा से संपर्क किए कि जब बेच रहे हैं तो आप भी ऐसे बोला कि हम खुद बेच चुके हैं, मेरा है ही नहीं हिस्सा, तो हम क्यों जाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील अख्तर, घर उचितपुर।